इस युग में मुनिवर कुंद कुंद ने जो समय सार में दर्शाया, वह परंपरा से आदि वीर का मुक्ति पंथ ध्वज लहराया। अमानिसा सम मोहत मिर के सत का करता नास रे, पर्यायों को पी कर बैठा आत्म द्रव्य महान। अनंत धर्मण सत्यम पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयीर्भूते नित्यमेव प्रकाशितम्। समय सार जिन राज है, स्यादवाद जिन मुद्रा जिन निर्ग्रंथता, नमो करें सब। भूतात से जाने अजीव जीव पुण्य पाप निर्जरा, आश्रव संबर बंध मुक्ति ये ही समुचित जानना। भूतात में से जाने हुए जीव अजीव तथा पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा और बंध मोक्ष ये नव तत्व हैं, यही सम्यक है। आचार्य भगवान के द्वारा प्रणीत यह समय सार परमागम की 13वीं गाथा है, जिसमें सम्यक दर्शन का जो निश्चय से कारण है, भूतात में से जाने हुए नव तत्व आदि का ज्ञान वास्तव में यही सम्यक दर्शन है, ऐसा उपदेश इस 13वीं गाथा में आचार्य भगवान ने दिया है। जो में अपनी कीर्तन के माध्यम से जो भी तत्वाभ्यासी इस स्वाध्याय की कक्षा से जुड़े हैं और जिनके पास समय सा स्पष्टीकरण ग्रंथ उपलब्ध है, वे सभी साधवी बंधु प्रश्न नंबर 180 181 निकालेंगे और 13वीं गाथा की व्याख्या यहाँ पर प्रारंभ होगी। साथ ही इसी से संबंधित आचार्य भगवान अमृतचंद देव के द्वारा जो 9वां 8वां कलश है, वह भी इसी संबंध में है, उसकी भी व्याख्या यहाँ पर होगी। आप सभी लोग एकाग्रता पूर्वक उसका स्वाध्याय करेंगे। आदेश महाराज प्रारंभ करें। नौ तत्वों को भूतार्थ से जानना यही सम्यक है। इस संदर्भ में चर्चा चलती थी अपनी। देखो, इस गाथा का सार यही है, इस प्रकार यह जीव तत्व एकत्वपने से प्रकट प्रकाशित होता हुआ शुद्धने से अनुभव किया जाता है। तो ये अनुभवन ही आत्मख्याति है, आत्मा ही का प्रकाश है और ये आत्मख्याति ही सम्यक दर्शन है। इस तरह यह सम्यक दर्शन का समस्त कथन निर्दोष है।
बाधा रहित है। शुद्ध न से देखो तो नवतत्वों में एक जीव ही प्रगट प्रकाशमान है। ये अपन ने कल यहाँ तक चर्चा की। अब देखो जीव नवतत्व रूप कैसे, तो ये 8वां कलश इसको दिखाता है। पांडे राजमल जी जो लगभग 400 वर्ष पूर्व हुए हैं, उन्होंने इन कलशों की टीका लिखी। उसमें लिखते हैं, जीव वस्तु अनादि काल से धातु मन स्वर्ण और पाषाण के संयोग के समान कर्म पर्याय से मिली हुई चली आ रही है। जैसे स्वर्ण और पाषाण का खान से ही संयोग होने पर भी उन दोनों का अस्तित्व भिन्न भिन्न है, उसी प्रकार जीव और कर्म का संयोग अनादि से ही होने पर भी दोनों का अस्तित्व भिन्न भिन्न है। जीव वस्तु रागादि विभाव परिणामों के साथ व्यापक रूप से स्वयं परिणमन कर रही है। वह परिणमन देखा जाए, जीव का अभेद स्वरूप न देखा जाए तो जीव वस्तु नौतत्व रूप है, ऐसी दृष्टि में आता है। ऐसा भी है, सर्वथा झूठ नहीं है। क्लियर कर रहे हैं आप सब। हाँ। व्यवहार, इसलिए व्यवहार सर्वथा झूठा नहीं है। जो 11वीं गाथा में कही थी कि व्यवहार झूठा है, और 12वीं गाथा में सर्वथा झूठा नहीं है। तो सर्वथा झूठा क्या है और कथनचित झूठा क्या है, उसका स्पष्टीकरण है कि सर्वथा झूठा नहीं है। ये जीव की प्रवृत्ति में जो रागादि परिणाम है, या जीव की ज्ञान पर्याय में जो नौरूपता देखी जाती है, वह उस दृष्टि से देखें तो सच है। इसको एक बार दोबारा बोल देंगे। अच्छा विषय है ये वाला, समझने वाला है। बहुत एक स्पष्टीकरण उन्होंने यहाँ पर जो पंडित जी ने किया, राजमल जी ने स्पष्ट लिख दिया, कलश में लिखा है उन्होंने। बहुत सुंदर उन्होंने इसमें बात की। हाँ, बड़ी मार्मिक बात इसमें लिखा है ना कि पंडित राजमल जी कलश ने कलश नंबर 8 में टीका में कहा है, जीव वस्तु अनादि काल से धातु एवं स्वर्ण और पाषाण के संयोग के समान कर्म पर्याय से मिली हुई चली आ रही है। ये तो सभी को स्वीकार है, ये कोई दिक्कत नहीं ऐसे करने में। जैसे स्वर्ण और पाषाण का खान से ही संयोग होने पर भी दोनों का अस्तित्व भिन्न भिन्न है। बस यहाँ पर आपने लाइन पढ़ी थी वाली, एक बड़ी चिंतन आया। इसमें एक बात बनाई थी, आत्म प्रकाश, इसमें कहीं था। हाँ, ऊपर आया दिया हुआ। हाँ, ऊपर आत्म प्रकाश। अब एक बात सुनिए जी, आत्म भिन्नता की मतलब अलग अलग की भिन्न, जो मतलब जीव और अजीव का जो अस्तित्व है, उसकी अलग अलग होने की जो भिन्नता का भाव आया, वो कहाँ से आया? वो स्वयं प्रकाश से आया। मानते हैं कि पर प्रकाश के रूप में पंच परमेष्टि का उपदेश था, वो यह उपदेश था, पर वास्तविकता स्व प्रकाश कहाँ से हुआ? ये ऐसी आपके अंदर जिज्ञासा जो पैदा हुई कि जिस प्रकार अनादि काल से खयान से ही स्वर्ण और पाषाण एक साथ मिला हुआ संयोग से आ रहा है, पर दोनों के अस्तित्व पर चर्चा डालेंगे तो, उसके मनन पर जाएंगे तो दोनों की व्यवस्था भिन्न भिन्न है। ये आया कहाँ से? महाराज जी, इसमें लिखा है ना, जैसे अनादि की बात चली आ रही है, तो अनादि परंपरा में हम यदि सर्व ऊपर से देखें तो ये वर्तमान भाव है। ये जो देह है और इसमें रहने वाला जो जीव है, ये बिल्कुल ऐसे समझना जैसे वो उदाहरण दिया है, पाषाण और पाषाण, बिल्कुल। और ये हम प्रत्यक्ष देखते हैं, अनुभव करते हैं। भले ही हमारा जीव भी इसमें अटका हो, लेकिन अन्य जीव जो इस देह को छोड़ करके चले जाते हैं, वहाँ से स्पष्ट सिद्ध होता है कि जीव भिन्न है और देह नहीं। बिल्कुल, ठीक है। बहुत
मत हैं, जितने भी मत हैं, सबसे बात को करना जिसे हम कहते हैं, सभी एक लायक का करते हैं, ये है और आप अरे हम तो कर और दूसरे भी काम करते हैं बहुत ज्यादा जितने भी धर्म हमारे भाई आते हैं ये सभी और यहाँ तक कि इस्लाम भी रूप और देह अलग अलग है। किंतु ये तो बहुत करना भगवान भालू की परंपरा वो दिखाना चाहते हैं कि इतना ही नहीं, अब तो तुम्हें भेद दिया करना है तो यहाँ इसको तो ऐसी ये जो है ये तो हम जैन मत में नहीं, सारे मतों की इन्होंने बात कही। इसके अतिरिक्त तीयंच भी समझते हैं कि ये देह मुर्दा है और इसमें ये तो खाता है, देह खुशबू से समझ लेता है। अब सूंघ लेता है। मैंने देखा था अभी कुछ दिन ही पहले की बात है, यहाँ से मंदिर से हाँ मंदिर से जा रहा था तो रास्ते में एक कुतिया अपने बच्चे के पास बैठा और उसे बार बार इधर से उधर से सूंघ रही थी और उसको चाट भी रही थी। मैंने उसे जैसे अपन दिखाते हैं ना राग भाव का प्रदर्शन करते हैं, तो मैंने देखो इसमें भी इस राग ये राग है और ये जान रही है कि अभी मर गया है, बिल्कुल। लेकिन मोह कितना है कि बार बार इसको सूंघती है और चाटती है और थोड़ी देर मैंने करके देखा तो वहाँ एक शांत रूप से बैठ जैसे वो भी समझ लेती है, वो भी समझ लेती है। नहीं वहाँ तो पूर्ण गहराई वाला करना चाहिए। माँ यहाँ पर बात है देह और आत्मा को भिन्न करने की बात नहीं, यहाँ तो इससे और भी गहराई की बात है। ये तो सभी जानते हैं कि देह और आत्मा भिन्न भिन्न है, एक सामान्य विषय है। करा दिया। तो यह मूल बात देखो, मार्मिक जो पकड़ने वाली बात है, जिस बिंदु पर स्थिर होकर के चिंतन किया जाए वो बिंदु ऊपर लिखा जीव तत्व एकत्वपने से प्रकट प्रकाशित होता हुआ शुद्ध नय से अनुभव किया जाता है। बिल्कुल। माने इस वर्तमान पर्याय में जो हमारा प्रकट ज्ञान है ये आत्मा है, एक ज्ञायक है, शुद्ध नय इसको देखता जाता है। जब तक शुद्ध नय प्रकट नहीं तब तक ये है होते हुए भी नहीं है के बराबर। जैसे आपने उदाहरण दिया था और भी विद्वान उदाहरण देते हैं, आपने भी उदाहरण दिया था कि रिक्शे वाले के ज्ञान में बिल्कुल जब आया किसी प्रकार से सुनकर जब आया ये बैंक में पैसा मेरा है, तब उसे कुछ अंदर गुदगुदाहट हुआ। इससे पहले भी था, पिताजी छोड़ रखे थे 10 लाख का 20 लाख हो गया, पर सुख में फर्क नहीं था। जब 10 लाख छोड़ करके 20 लाख हो गए, ये उसके 20 साल में हुए थे और 20 साल पूरे होने पर उसे गुदगुदाहट कब हुई कि जब उसने सुना लाउड स्पीकर पर अपना नाम, पिता का नाम, बैंक का नाम, सारे पार्टिकुलर्स उसने देखे, स्वयं से घटित होते थे, तब उसे अंदर गुदगुदाहट शुरू हुई, ये मेरा ही तो नहीं है पैसा।
ऐसे ही स्पष्ट प्रकाशमान ये पर्याय में जो प्रकट ज्ञान है, एक ज्ञायक है। इसकी गुदगुदाहट अरहंत देव के प्रवचनों को सुनकर के ये ज्ञायक है, सो ही आत्मा है, ये ही तू है। यहाँ से जिन दर्शन की शुरुआत। एक सूत्र आता है, बड़े माँ जी बताते थे, तो छोटे दीक्षा हुई थी हमारी, जिसको जान रहा है, जिसको जान रहा है वो तू नहीं है, जो जान रहा है वो तू। एक आइंस्टीन वैज्ञानिक हुआ था, उसने बहुत खोज की, लेकिन जब उसका अंत समय आया तो उसको एक बात कचोटती रही और उसने अंत में लिख दिया। हिंदी बात उसकी ये है कि मैंने अपने पूरे जीवन में बहुत कुछ जाना, खोजें की, बहुत मुझे आश्चर्य है कि मैं अंत तक ये नहीं खोज नहीं पाया ये खोजनहार कौन है, हु इज द नोअर, एक ज्ञाता कौन है, जानता कौन है, इसके बारे में ज्ञान। अध्यात्म ही ये शिक्षा बता सकता है कि जिसके लिए मगर खोज तो बहुत कर रहे हैं और खोज हो भी रही है, और ये खोजने वाला कौन है, इस बिंदु पर हमको एकाग्र होना है। ये एकत्व भाव से ही शुद्ध नहीं प्रकट होगा, तभी अनुभव में आएगा। पूरे विश्व में महाराज जी यदि अध्यात्म के रूप में प्रसिद्धि सर्वाधिक है तो अमृतसर की आत्मा की टीका की है। ख्याल में आपको ये टीका इतनी जबरदस्त है कि अंग्रेज भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ये शायद कोर्स में है पढ़ाई आई। एक प्रवचन सार ये और तत्वार सूत्र का तीसरा अध्याय निकाल करके बात। हाँ, वो उसमें मैंने जब मैंने आगरा में पुष्पा बैनाडा है उनमें तत्वार सूत्र का अध्ययन किया था, रतन लाल जी जिसमें आए थे, तो उन्होंने वो एक कोई लैब बताई थी, कुछ सिस्टम बताया था कि आज भी तत्वार सूत्र की ऊपर जितनी भी जयबरी को स्थान है, तो कोई वैज्ञानिक स्थल है, जितनी भी चर्चा होती है वो तीसरे अध्याय के आधार पर ही होती है। तीसरा अपना अध्याय है तत्वार सूत्र का, तीनों लोगों का। हाँ, वो अनुमंडल वाले चल रहा है, उसमें चल रहा है। वो कहते कोई ऐसा स्थान है, अदृश्य स्थान है। वहाँ से निकाल देखो रागादि विभाव परिणामों के साथ, अपने जो वर्तमान में रागादि परिणाम है इनके साथ व्यापक रूप से स्वयं परिणमन कर रही है। कौन? ऊपर से देखो, वो एकत्वपने से प्रकाशित आत्मज्योति जो शुद्धने से जनी है, वही ज्ञायक भाव रागादि परिणामों के साथ व्यापक रूप से परिणमन, वह परिणमन देखा जाए तब जीव का अभेद स्वरूप न देखा जाए तो जीव वस्तु नौ तत्व रूप है। माता जी, यही हमारा प्रगट ज्ञान जो वर्तमान में है, इसी के नौ रूप है। एक है। अब इसी में आगम और अध्यात्म देख लो, नौ रूपता आगम और नौ रूप में एक रूपता ये अध्यात्म। हम लोग यहाँ से लोग बैठे हुए हैं, भेद और अभेद नहीं लगा दो आप, ठीक है। हम यहाँ साइड पे लोग बैठे हुए हैं, पुरुष भी है और महिला भी है, ये तो भेद व्यवस्था है। हाँ, है ना। और अगर एक कोना देखा जाए तो सारे जीव जितने बैठे हुए, जितने सुन रहे हैं, जो भी व्यवस्था है, वो सारे जीव के जीवत्व है। हाँ, स्वाध्यायी है। जीवत्व एक जीव है, अभेद।
जैसे अपन प्रभु ये उसमें आता है, तत्वा सूत्र के अंतर्गत आता है, शायद मती उसमें कुछ का भेद आता है, सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावांतर बहुत कोई उसमें आता है एक को जानना अनेक को जानना, उसमें तत्व का आता है, प्रथम अध्याय के अंदर आता है, वो मतीकरण की वजह के अंतर्गत आता है, बहु बहुत क्षिप्राणी सूत्र आता है, उसमें ये तो है बहु और बहुविध, एक और एक से अनेक, क्षिप और एक अच्छे आता है उसमें। तो यहाँ पर यही बोलते हैं कि हम अगर अभी तक हमारी दृष्टि क्या है, भेद में ही चलते हैं। हाँ, अभी तक हम अपना अधिकांश जीवन व्यवहार में ही जिया है और व्यवहार में ही जीते आए हैं, और अभी भी हमारी धारणा यही है कि व्यवहार ही हमको पार लगाएगा। हाँ, यही परमार्थ है। इसी व्यवहार को हम परमार्थ समझ बैठे हैं, इसलिए अभी तक हमको क्या नहीं हो रहा है, इसका निषेध नहीं है, जो व्यवहार में पूजा पाठ है सब कुछ है, अटकना नहीं है। एक महाराज थे वीर भिंड वाले महाराज, क्या नाम होता, वीर सागर महाराज भिंड वाले थे, वीर सागर थे, हाँ वीर सम्राट महाराज, वीर सम्राट यहाँ पर भी आए, वीर सम्राट। हाँ, बड़ी सुंदर बात कहते थे वो, खाओ पियो चखो मत, देखो दाखो तको मत। देखो क्या दिक्कत है, अपराध कब है तो उसको एक निगाह से देखेंगे, उसको पकड़ कर बैठ जाएंगे। तो यहाँ पर यही है, अभी तक हमारी धारणा ही चल रही है, और इस धारणा में आज हम इतने लिप्त हैं, और हम उससे ना किसी को निकालना चाह रहे हैं ना स्वयं निकल रहे हैं। ये धारणा बहुत गंदी धारणा है, और इसका भी आचार्य ने प्रमाण समय साल में दे दिया, अनादिकाल से इसने यही बातें सुनी है, अनादिकाल से है। अभी इसने भेद विवक्षा को नहीं देखा, इन सभी लोगों से आपने कुछ जाना, आपको माता जाना, आपको मारा जाना, इनको पंडित जाना, इनको पिता जाना, ये व्यवहारिक बात जानी है, पर सर्वोपरि इसमें क्या है ये जानना, ये हमको समय साथ बता रहा है। सर्वोपरि आपका अगर है तो जीवन तो है, अगर जीवन तो नहीं होता तो ये सारी व्यवस्था बनती नहीं। मूल पर जाएगी कि जिन शासन हम सभी लोगों को मूल तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और अभी भी हम इस पर्याय में अगर मूल तत्व को नहीं समझ पाए, और नहीं बड़ी गहरी बात है समझ रहा हूँ, इतना सुंदर सहयोग होने पर भी अगर मूल तत्व को नहीं समझ पाए, अभी हम भेद और उसमें लगे रहे, भेद प्रवृत्ति में लगे रहे, अगर जीवत्व को नहीं समझ पाए, तो आचार्य कहते आगे इतना सुंदर मौका आपको नहीं मिले, जरूरी नहीं है सुनहरा मौका है, जो आज हम इस समय सार की बात को सुनकर, चाहे मानते हैं कि अभी हमारे समझ में नहीं आ रहा हो, हमारे अनुभव में नहीं आ रहा हो, हाँ अगर ये भी अगर हमारे अनुभव में आ गया कि मैं सब जीवों से भिन्न हूँ, तो भी मेरा इसी प्रकार की रटना ही भिन्न करा देगी, एक दिन भिन्न करेगा। डॉक्टर कहते सुनते सुनते कहीं ना कहीं डॉक्टरी का गुण अंदर से तो पैदा होगा ही। इसलिए आचार्यों ने जब भी अपने शिष्यों को या किसी भव्य आत्मा को संबोधन किया, तो ऐसे वचनों से संबोधन किया जिन वचनों को सुनकर सामने वाले व्यक्ति को एक बार आवाज होने लगता है कि मैं ऐसा एक वैसे आता मध्याह्न काल की बेला में चर्चा आई थी, मैंने उसमें बोला था, वो यथार्थ बात है। वीर पुरुषों को श्रृंगार रस की काव्य नहीं, वीर रस की अच्छी लगती है, तब उसका अंदर से और वीरत्व प्रकट होता है और प्रकट होता है। तो उसी प्रकार जब हम अपने इस आत्मा की कथा को अरहंतों के द्वारा जो अक्षुण परंपरा, जो गुरु परंपरा चली आ रही है, तो उसका श्रवण करते हैं, अगर हम वीर पुरुष अपने को मान रहे हैं या अभी हमारी वीरता लुप्त है, दबी हुई है, जैसे उस वीरता की बातों को तुरंत हमारा वीरत्व जाग, जैसे छत्री वाला आता ना, शूद्र और छत्री, शूद्र के बेटे ने छत्री को दबा लिया
और जैसी आवाज हुआ ये शूद्र है, सब सूरत में जैसे ही पता चला ये सामने वाला शूद्र है, परंतु पुरुषार्थ जाग गया, वीरत्व प्रकट हो गया, कहीं से आया नहीं था, सुस्त पड़ा हुआ था, मंद पड़ा हुआ था। जैसी उसमें हवा लगी तुरंत अग्नि फिर द्वारा अंदर से धधक उठी, आत्मशक्ति पैदा हुई, तुरंत उसने पछाड़ उसको तुरंत मालूमात अभी हम लोग दबे हैं करने के नीचे। सही है। अब देखो प्रश्न है, हम तो सुनते आ रहे हैं अशुद्ध पर्याय तो दूर, केवल ज्ञान की पर्याय भी द्रव्य में नहीं है। ये प्रश्न मूल समय सार में कहीं नहीं है, ये आज के अध्यात्म में चलने वाला है, तो उसमें क्या गलती है वो दिखाते हैं, उसके लिए समाधान है। यहाँ तो जीव वस्तु का राग आदि भावों के साथ व्यापक रूप से परिणमन कहा, तब तो जीव द्रव्य अशुद्ध हुआ। यह जीव द्रव्य को अशुद्ध ही माना जाए तो शुद्ध कैसे होगा? मैंने एक वर्ग आज ऐसे कहता है कि केवल ज्ञान की पर्याय भी जीव में नहीं है, ऐसे कहने वाले भी हमारे। और यहाँ आचार्य कहते हैं कि ये रागादि पर्याय भी जीव में है, तो कहाँ रागादि पर्याय को जीव में स्वीकृति और कहाँ केवल ज्ञान जो शुद्ध पर्याय है इसको जीव से निकालना, कितनी भिन्न बात होगी। तो उसका जवाब दे रहे हैं कि क्या स्थिति है, जब आचार्य कह रहे हैं कि रागादि पर्याय तेरी परिणति है और तुम कहते हो केवल ज्ञान मेरी परिणति नहीं है, कितनी जबरदस्त भूल है। उस भूल की तरफ इशारा कर रहे हैं। समाधान, आप नए अध्यात्म के प्रवचन सुनते हैं, इशारा मेरा समझ गए आप नए अध्यात्म, मैंने स्पष्ट भी कर दिया ना, अब नाम लेने से कोई फायदा नहीं है, वो क्लियर सब। इसीलिए आपको द्रव्य पर्याय भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं। समय सार कलश 49 के भावार्थ में आया है कि द्रव्य तो व्यापक है और पर्याय व्याप्त है। ऐसे हजारों कथन शास्त्रों में है। और महाराज जी कल जो बात चली थी ना कर्ता कर्म की बात, तो कर्ता कर्म एक ही द्रव्य में घटित होता है। और पांडे राघवन जी एक कलश की टीका में लिखते हैं कि ये कर्ता कर्म एक द्रव्य में घटित होता है, वो भी उपचार, वो भी परमार्थ नहीं है। क्यों? वस्तु अभेद है। अब इस उपचार को भी समझने के लिए अपन ये चार अभाव की आपने चर्चा सुनी हुई, प्रागभाव, प्रशंसाभाव, अन्योन्य भाव, अत्यंत भाव। जैन न्याय का सिद्धांत तो है ही, इस संस्कृत में एमए में भी पढ़ाया जाता है। एक संस्कृत वाले से मेरी बात हुई थी, बोले कि ये हमारे यहाँ भी पढ़ाया जाता है। अब ये है क्या वास्तव में कि दो द्रव्यों के बीच में जो भाव अत्यंता भाव घटित होता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। एक द्रव्य के द्रव्य पर्याय उसका द्रव्य क्षेत्रकाल भाव, दूसरे द्रव्य के द्रव्य पर्याय उसके द्रव्य क्षेत्रकाल भाव अत्यंत भिन्न है। जो अत्यंत भिन्नता दिखावे वो अत्यंत भाव। और जो अन्योन्य भाव, ये अन्य है ये अन्य है, ऐसा भाव दिखावे जो अन्योन्य भाव। ये दो द्रव्यों के बीच में भी घटित हो जाता है। और न्याय से देखो तो एक द्रव्य की दो पर्यायों के बीच में भी घटित हो जाता है, भाव माने पर्याय। अब जैसे यहीं पर देखो, जीव के 9 तत्व और पुद्गल के 9 तत्व, इनमें अन्योन्य भाव, अत्यंत भाव नहीं, पुद्गल में और जीव में अत्यंत भाव है। इनमें 9 तत्वों में अन्योन्य भाव।
अन्य अन्य भाव जो नहीं अब दो द्रव्यों में देखें तो जीव के जो 9 तत्वों की बात चली थी, जीव में आश्रम बंध संबंध रहा और पुद्गल में जो आश्रम बंध संबंध रहा बात बात चली थी, एक द्रव्य रूप से और जो दूसरा भाव रूप से, ये बात चली थी ना। तो ये जो 18 तत्व खड़े हो गए या 7 तत्व 14 तत्व खड़े हो गए, 7 जीव के पक्ष में 7 अजीव के पक्ष में, अब दोनों के बीच में अन्योन्य भाव है, अन्य भाव। और कैसे कि जीव के पक्ष वाले जो 7 तत्व हैं वे जीव के विशेष हैं और कर्म में होने वाले जो 7 तत्व हैं वो पुद्गल के विशेष हैं। दो द्रव्यों के बीच में जो अभाव, अत्यंत अभाव, दो द्रव्यों की पर्यायों के बीच में अभाव, जो अन्योन्य भाव, सिमेट्री होते हुए, सादृश्यता होते हुए भी अभाव, और एक ही द्रव्य की दो पर्यायों के बीच में जो अभाव है वो प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव। माने वर्तमान पर्याय में भूतकाल की पर्याय का अभाव ये प्राग भाव और वर्तमान पर्याय में भविष्यकाल की पर्याय का अभाव ये प्रध्वंसा भाव। परंतु द्रव्य और पर्याय इसके बीच में कोई अभाव नहीं है। इसीलिए पर्याय का कर्म पर्याय नहीं है, द्रव्य का कर्म पर्याय है। कर्म माने ये कर्ता कर्म वाला कर्म, कर्ता कर्म कर्म वाला कर्म, ये ज्ञानावनादि वाले कर्म नहीं, कर्ता कर्म वाला जो है ना, तो वहाँ द्रव्य जो है कर्ता रूप से, करण रूप से, संप्रदान रूप से, अपादान रूप से, अधिकरण रूप से परिणमता है, और ये कर्म जो है पर्याय जो है वो कर्म रूप से परिणमता है। इसीलिए द्रव्य स्वतंत्र स्वयं अपने पर्याय रूप कर्म का करता है, अन्य की पर्याय का करता नहीं है, जो कि कल चर्चा चली थी ना। पर द्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे ना परिणमे, याद आई थी। अब हम इसे शुद्धने से ज्ञायक भाव को और देखें तो ज्ञायक भाव 6वीं गाथा में जो कहा था, शुभाशुभ रूप परिणमित नहीं होता। एक द्रव्य कर्म भाव कर्म लो कर्म रूप परिणमित नहीं होता। ज्ञेयाकार तो होता है परंतु ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं होती। अब हम इसी तथ्य को हम मिथ्या दृष्टि की पर्याय में खोजते हैं। पुरुषार्थ यहाँ से जागृत, यहाँ से शुरू हुआ। मिथ्या दृष्टि के पर्याय में जो आश्रव बंध संवर्ण के रूप में जो 9 तत्व विद्यमान है उनमें और उसी पर्याय में उसी काल में ज्ञायक भाव है, उसमें कौन सा भाव अभाव है? तो दोनों में अन्योन्य। और जीव का देखेंगे, द्रव्य की दृष्टि से देखें तो जीव का ज्ञायक भाव के साथ में भी कोई अभाव नहीं और जीव का रागादि पर्यायों के साथ में भी कोई अभाव नहीं। द्रव्य का पर्याय के साथ में कोई अभाव नहीं। ख्याल में महाराज, एक समय की जो मिथ्यात्व वाली पर्याय अगले समय में सम्यक दर्शन की पर्याय, अभी मिथ्यात्व वाली पर्याय सम्यक का कारण नहीं हो सकती। दोनों में अत्यंत अभाव है। परंतु जब जीव मिथ्यात्व परिणमा तब पर्याय ही मिथ्यात्व नहीं है, जीव भी मिथ्या दृष्टि। जब सम्यक रूप परिणमा तब पर्याय ही सम्यक नहीं है, जीव ही सम्यक दृष्टि। क्योंकि जीव का अपनी कर्म रूप जो पर्याय है उससे अभेद होता है, तन्मय होता है। और इन दोनों अवस्थाओं में जो ज्ञायक भाव है वो ना सम्यक रूप ना मिथ्या, वो तो ज्ञायक है।
इतना अगर खुल के अगर अध्यात्म का अगर विवेचना हो तो कहीं पर किसी कोई बाधा आएगी, कहीं बाधा नहीं आएगी। पर जहाँ पर हम अध्यात्म को मात्र एक अध्यात्म कुछ सीढ़ी तक लेके चले जाते हैं, अपना मिलाते हैं, तो वहाँ पर ही भी बाधा आती है। बाधा ऐसे देखा जाए, अध्यात्म शैली वो शैली है जिसके माध्यम से हम अपने आप को प्राप्त करते हैं, मतलब अपनी निधि को प्राप्त करते हैं। अगर ये विषय अगर शुरू से ही खुलकर चले और श्रोतागण हैं जो भी जानने वाले लोग जो भी हैं उसको ग्रहण करते हैं, जैसा है वैसा ही वाचन हो और जैसा है वैसा ही ग्रहण हो, कथन हो, वचन हो, ग्रहण हो, और उसका आचरण भी वैसा हो, यथाशक्ति उसका आचरण भी हो, तब जाकर हम लोग यथार्थ में उस मार्ग पर लगे। जैसे कल कक्षा आया था, हमने चर्चा हुई थी अपने लोगों की कि वास्तविकता में मोक्ष मार्ग तभी प्रारंभ होता है कि जब तक शुद्धात्मा का परिचय होता है। हाँ। उससे पहले की व्यवस्था में तो तैयारियां कह दो, भूमिका कह दो, भूमिका में है जहाँ पर आपको किसी भी अवस्था, जो अवस्था आचार्यों ने बताई है, जितना जितना आत्म परिचय बढ़ता चला जाएगा, जितनी जितनी आपके अंदर उसको प्राप्त करने की छटपटाहट पैदा होगी। और छटपटाहट होने पर आपने बात कही थी जुने की, वृत्ति में भी रति, वृत्ति में भी रति मतलब जो जिससे वृत्ति हुई है उसको और रति मतलब इसको और प्रबल करना है, उसमें प्रवृत्ति, उसी में प्रवृत्ति, उसमें प्रवृत्ति, उसमें भी लीनता, उसका नाम ही चारित्र्य नहीं, उसका नाम चारित्र्य है। और जब तक ऐसी स्थिति नहीं बनेगी, स्थिरता नहीं है, होगा कब? जब अपने आप का परिचय होगा तब होगा, उससे पहले नहीं। इसीलिए इस पूरे अध्यात्म में, उस पूरे समय सार में ये कहा है, छोड़ दे कि मैं मिथ्या दृष्टि हुई या सम्यक दृष्टि हुई, छोड़ दे इस कथन को। हाँ, मिथ्या दृष्टि है इसका अफसोस मत करना, और सम्यक दृष्टि है इसके लिए भी प्रशंसा मत बनना, अहंकार मत बनना, बात मत करना, स्वाध्याय का मान मत करना। वर्तमान पर्याय में जो ज्ञान है उसको देखिए। एक बहुत सुंदर बात पंडित जी थी, एक प्रवचन चल रहा था, उसमें बड़ी सुंदर एक आचार्य ने बात कही कि बांझ होकर मरना, बांझ होकर मरना ये ठीक नहीं है। संयम का या संयम की संतान को देकर मरना तो सार्थक है। तो यहाँ पर ये है कि आज आपको तत्व ज्ञान हुआ, ऐसे बहुत से लोग हैं, कोई प्रकरण चल रहा था विद्वानों को चल रहा था, तो आज का भी विषय चल रहा था कि इतने विद्वान जा रहे बिना आचरण के चले गए, संयोग जीवन नहीं कर पाया। तो उन बड़ी सुंदर बात उन्होंने वहाँ कही, जो बात अभी चल रही थी कि जानकारी हुई, सब कुछ हुआ, पर अंतर में संयम प्रकट नहीं हो पाया। संयम की संतान अगर उत्पन्न नहीं हो पाई तो यहाँ पर ये है कि जब हम अपने आप से परिचित ठीक से हो जाएंगे, पप्पू भैया, अपने से ठीक से परिचित हो जाएंगे तो हमारे अंदर एक हमेशा बात एक टीसी चलेगी, कब अपने को प्राप्त करूंगा। उस अपने को प्राप्त करने में जितने भी बाधक तत्व हैं उनसे दूर नहीं होगा, उनको दूर नहीं करेगा, उनसे खुद ऑटोमेटिक ऐसी वृत्ति चली जाएगी, इतनी वृत्ति चली जाएगी कि ये समझो अभी आपने बात कही थी, उसमें आई थी, पाठ में आई थी, कौन कौन पाठ पढ़ते हैं, जिन श्रवण ही करे और मिथ्वात बमन, ऐसी कुछ लाइन स्टार्ट है। हाँ, वो बमन। हाँ, तो यहाँ पर बड़ी जो मैंने आई सुनी, ध्यान में गया, ध्यान चला गया, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जिन वचन का श्रवण होगा या आज्ञा होगी लगा ले अपन, जैसे भी होगा, जिन वचन मिले अपन, जब जिन वचन का श्रवण जब तक नहीं होगा, जब तक अंतरंग में बैठा हुआ जो बात है उसका भी बबन नहीं होगा।
महाराज एक बात की बात मैं रिपीट करता हूँ, मैं इसीलिए रिपीट करता हूँ कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। कल जो अपन ने जो एक ज्ञानावाणी कर्म की चर्चा की थी, श्रुत ज्ञान को आवृत, अनुभूति को आवृत करने वाले ज्ञान, तो अध्यात्म को आगम तो हमें सब कुछ दिखाना है। कर्म भी दिखाएगा, इंद्रियां भी दिखाएगा, शरीर भी दिखाएगा, रागादि प्रवृत्ति भी दिखाएगी, ज्ञान भी दिखाएगा, ज्ञान के ऊपर उपाधियां ये भी दिखाएगा, सब कुछ दिखाएगा। स्वानुभूति को आवृत करने वाला कर्म भी दिखाएगा, सब कुछ, मतलब जो कुछ है वो सब दिखाएगा। देख लिया हमने, तो हमने जान करके मूल में देखा कि पुरुषार्थ कहाँ होगा, तो मालूम पड़ा कि जहां अज्ञान है वहां होगा, जहां कर्म है वहां नहीं, नो कर्म है वहां नहीं, मोहनी कर्म है वहां नहीं, जहां अज्ञान है वहां होगा। और वो अज्ञान क्या, कि जो अनादि की अनुभूति की धारा है, जिसको हम सुख दुख रूप में अनुभव कर रहे हैं, यहाँ भेद ज्ञान करके इस अनुभूति का ही ज्ञान ऑपरेशन करे। सुख और दुख एक कर्म जनित उपाधियां हैं, हमने अनुभूति में शामिल कर ली, हमें भेद नहीं लगता, और हमें विषय रस तो दूर, हमें उस अनुभूति के कारण, सुखानुभूति दुखानुभूति के कारण भेद नहीं दिखता, इसलिए विषयों से हमारी दृष्टि हटती नहीं। तो हमें विषयों से दृष्टि हटे, विषय तो परद्रव्य है, इसके लिए पुरुषार्थ यहाँ करें कि ये जो अनुभूति जिसे हम सुख दुख रूप कह रहे हैं, ये सुख दुख तो कर्म रूप, कर्म का उदय रूप विपाक का फल है, ये मेरा शुभ परिणाम नहीं है, ये तो नैमित्तिक भाव है, ये मेरा, इस पर कोई अधिकार नहीं है। इससे अपने ज्ञायक स्वरूप को दिगंबर करके, निर्ग्रंथ करके, इस अनुभूति को दिगंबर और निर्ग्रंथ रूप प्रदान करके, जब मैं इस अनुभूति को अनुभव करूंगा, ये अनुभूति है सो ही मैं हूं, उसी काल अनुभूति में टिक जाएगी। बिल्कुल सुंदर शब्द था, अच्छा शब्द लगाया इसने, ज्ञायक भाव को दिगंबर करके, निर्ग्रंथ दिगंबर, निर्ग्रंथ दिगंबर करके, मतलब जो जान रहा था अभी तक वो रागादिक रूप में ही उनको जान रहा था, उनको मतलब अभेद रूप में जान रहा था, ठीक है ना। अब यहाँ पर शब्द में आया अपने ज्ञायक भाव को निर्ग्रंथ दिगंबर करके, मतलब उसमें राग द्वेष ना करके, शब्द यहाँ ना देखते हुए जैसा है वैसा जानकर उसको अनुभव करें। महाराज आप दिगंबर हुए नहीं है, दिगंबर तो स्वरूप है, हमने धारण किए थे कपड़े वो उतरे हैं, ये दिगंबर तो स्वरूप है। ऐसे ही हमने अनुभूति के ऊपर ये दुखानुभूति है, ये सुख की अनुभूति है, ये दुख की अनुभूति है, ऐसा हमने उसके ऊपर एक बाना चढ़ा रखा है, और वो है कर्म का उदय रूप विपाक, उसका फल। कर्म उद्गल, उसका उदय उद्गल, उसका विपाक उद्गल, परंतु उसका जो नैमित्तिक भाव जिसमें हमारी दृष्टि चली जाती है, कुछ बोले बोलो, वो हमने बाना चढ़ा रखा है, उसको तो हमें किया एक को ये लिखा है ना यहाँ, महाराज जी जो छठवीं गाथा के 3 बोल याद कर लेना, आप भी बहुत आपको जीवन में काम देंगे और हम सबको काम देंगे। ये ज्ञायक है, गाथा में लिखा है, इसीलिए इसे शुद्ध कहते हैं। ये शुद्ध क्यों कहते हैं? इसीलिए शुद्ध कहते हैं कि ये ज्ञायक द्रव्य कर्म, भाव कर्म, लोक कर्म रूप नहीं परिणमता, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, लोक कर्म के मध्य में रहकर इन रूप नहीं परिणमता, इसीलिए ज्ञेयाकार अवस्था होती है इसी की, ज्ञायक की, परंतु ज्ञेय अशुद्धता को ग्रहण नहीं करता, इसीलिए शुद्ध है। शुभाशुभ की धारा बहती है इसी के साथ में परिणाम में,
परंतु श्वास भाव से प्रभावित नहीं होता, इसीलिए शुद्ध। ये तीन हेतु इसकी शुद्धता के लिए दिए। तो तीन हेतु जो शुद्धता के हैं, उससे हम ज्ञायक की पहचान करें तो ये अनुभूति जो है वो सुखानुभूत दुखानुभूत इससे भिन्नत्व भाषित हो जाएगा और हमें अपना निर्ग्रंथ दिगंबर संत, निर्ग्रंथ दिगंबर संत ज्ञायक भाव इसकी आराधना लगेगा। तभी होगी जब उसको जानेंगे। अभी तो मातपन मानते हैं, यथार्थ में मान समझते हैं कि हमने वस्त्रों का परिवर्तन कर दिया, वस्त्रों को उतार दिया तो मुंजाज हो गए, दिगंबर हो गए। ठीक है, वस्त्र उतारना दिगंबर, जैसे कल महाराज जी की भी चर्चा चल रही थी, उसमें बोला नहीं तो उस समय में थोड़ी बात एक होता है द्रव्यलिंगी भावलिंगी की बात चल रही थी महाराज बेटा जो तो बात चल रही थी कि द्रव्यलिंगी भावलिंगी की बात चल रही थी, अभव्य की भी बात उसमें आई थी। तो मेरा एक चिंतन उसमें ये कर रहा था कि हम अभव्य में द्रव्यलिंगीपना घटित कैसे करें, अभव्य में द्रव्यलिंगीपना घटित कैसे करें। तो एक शब्द मेरे उसमें आया था, मानते लिंग का मतलब होता है कि अंग्रेजी मुद्रा, लिंग का मतलब चिन्ह होता है, चिन्ह है चिन्ह। तो एक शब्द वहां पर आया था कि हम अगर अभव्य के लिए मात्र एक रूप से संबोधित करें अपव्यय तो ही ठीक है। अभव्य के अंदर अपन द्रव्यलिंगी और भावलिंगी तो होगा ही नहीं, मतलब वो द्रव्यलिंग को भी अगर अपन जिन मुद्रा को भी वहां पर घटित करना चाह रहे हैं भावलिंग में उसमें अभव्य में, तो आचार्य की कटु भाषा में कहें कि अभव्य का नग्न होना एक पशु की भाषा लिखा है, उत्कृष्टता में है। ये कड़वी बात है। 14 कलशों में अमृतचंद स्वामी ने परिशिष्टि में 14 कलशों में 14 बार पशु लिखा है। हाँ, और ये बात आप कहेंगे तो उबरी नहीं है, मतलब एक मर्यादा का उल्लंघन है। यहाँ पर कोई अपने शिष्य से, कोई गुरु अपने शिष्य को संबोधन, जो आचार्य स्वामी ने और मनुष्यों को संबोधन किया जो मोक्ष के इच्छुक थे। अगर आज किसी से कह दो तुम नंगे मतलब तो पहचान ही नहीं कर सकते भव्य अभव्य, हमारे विषय काम का नहीं, हमारे ज्ञान का इन विषय भी नहीं है। अगर किसी से कह दो कुछ करिया चर्या ठीक नहीं कर रहा हूँ, अरे कैसे तो पशु की तरह घूम रहा है, तुरंत वो चीज भी जाएगा, बुरा मान जाएगा, अपवाद हो जाएगा। तो आचार्य ने भी जो शब्द का जो रचनाएं की, जो हम सभी को संबोधन किया, डांट भी लगाई, फटकार भी दी और धुतकार भी दिया, अपुचकार। यहाँ तो बड़ी हमने टूडला में थे, पशु भी कहा और भगवान भी कहा। मतलब यहाँ समझ लो त्रंच एक अपनी एक छोटी उस भाषा में आ जाए, त्रंच भी कहा और तीर्थंकर भी कहा। हाँ, त्रंच भी और तीर्थंकर भी। हाँ, नहीं उद्देश्य वही है। पर यहाँ पर विषय आ रहा था, हम अगर अभव्य की स्थिति में एक रूपी कहो उसमें अपन द्रव्यलिंग मतलब मानते हैं कि द्रव्यलिंग में क्या होता है, जो आचार्य महाराज बताते हैं, सुना है गुरुजनों से, मानते हैं कि द्रव्य में तो वो क्रिया ठीक कर रहा है पर अंतरंग से अनिद्रव्य है, उसको द्रव्यलिंगी कहते हैं। पर जो अभव्य होता है, जो अभव्य से मुराद का वर्णन आता है, तो रेवती रानी का उसमें आता है, सभी को आशीर्वाद दिया, उसको आशीर्वाद नहीं दिया। तो यहाँ पर ये भी बात बाकी है, जो अभव्य है वह देखा देखी भी क्रिया ठीक से नहीं करती, उस रूप आचरण कर ही नहीं पाए। जैसे कहा जाता है
कि ये नीच जाति वाला कितनी भी उच्च जाति का वो करे, दिखावा करे, उसके आचरण स्वीकार करने की बात करे, तो कहीं ना कहीं जाति का गुण, कहीं ना कहीं जाति का जो स्वभाव है ना वो झलक ही जाता है। तो यहाँ पर यह है कि अभव्य चाहे कितनी भी अच्छी चर्या करे, कितना भी कुछ करे, तो कहीं ना कहीं उसके चारित्र में, मतलब मिथ्या चारित्र कहेंगे उसके ऊपर, चारित्र यूं बोला कि वो दिख रहा है, चारित्र है, आचरण उसका है, तो वो आचरण उस रूप दिख जाएगा। पर जो भव्य जिसने द्रव्य लिंग को स्वीकार, आचार्य ने भी यहाँ पर पार्श्वस्थ आदि मुनि का जो वर्णन किया, उसमें भी देखा जाए जो तत्वासूत्र के अध्याय के अंतर्गत आता है कि हम इन पार्श्वस्थ आदि मुनि को यहाँ पर नहीं लिया, उसमें भी वर्णन आता है जो अपने मूल गुणों को तो अच्छे से पालते हैं, पर उत्तर गुणों में क्या लगाते हैं, दोष लगा, वो भी मोक्ष मार्ग है। वहां पर द्रव्य लिंग लगाना सटीक लगता है मुझे। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, जो भावलिंगी तो होते हैं, नहीं भावलिंगी होते हैं, द्रव्यलिंगी की चर्चा और भी आगम में आती है, ऐसे आती है कि द्रव्य से तो दिगंबर हो, भावलिंगी की बात कह रहा हूँ, द्रव्यलिंगी की बात, द्रव्यलिंगी भावलिंगी में भी द्रव्यलिंग उसकी बात आती है आगम में। किसी समय बाहर में तो महाव्रत आदि 28 मूल गुण है, परिणाम जो है देश वृक्ष के हो जाए, परिणाम देश वृक्ष के हो जाए, परिणाम कैसे, देश वृक्ष जैसे, तो वो जो है द्रव्यलिंगी कहलाता है। लेकिन वे द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि नहीं बदल नहीं है, पर जो रूप है, वो रूप जो है द्रव्यलिंगी जो अभव्य का है, उसमें ये शामिल हो जाता है। हाँ, वो सब भावलिंगी है, पर यहाँ पर हो जाती है, संभालते हैं। इसके अतिरिक्त किसी महाव्रत में दोष भी लगता है और भयंकर जैसा दोष लगता है। और क्या दोष भी लगते हैं, ऐसा नहीं है। स्वीकार करता है। और जो द्रव्यलिंगी की चर्चा और जो अभव्य द्रव्यलिंगी की चर्चा आती है, तो उस जीव में तो अभव्यत्व प्रकृति पड़ी, और वो प्रकृति पड़ी है, माने उसे कितना भी उपदेश दें, उसे अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा क्या संचेतन होगा नहीं, ये प्रकृति पड़ी। जैसे भी कहीं जो स्वानुभूति भी चलती है, तो दुखानुभूति सुखानुभूति, इसमें ही जो सुखानुभूति विषयक सुखानुभूति है और उसकी मंदता है, उसमें उसका एकत्व हो जाता है। और दूसरी बात पंडित जी ने इसे लिखा है, जैसे आपने कुछ दिन एक चर्चा रखी थी कि ये महाप्रसाद कैसे हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, क्यों कैसे खाएं, तो उसमें टोडरमल जी लिखते हैं कि अभव्य के बारे में लिखते हैं कि वो जीव जो है पापों से तो भयभीत हुआ और पुण्य की चाह से उसे छुटकारा नहीं मिला, पाप से भयभीत होकर के उसने दिगंबरत्व स्वीकार किया। और जो महाव्रत आदि से जो स्वर्ग मोक्ष का कारण कहे, दोनों कहे ना स्वर्ग मोक्ष का कारण, वहां उसे लोभ आ गया, तो पाप को तो उसने भय से छोड़ा और महाव्रत आदि को लोभ से पकड़ा। स्वर्ग जाएंगे लोग, नरक जाएंगे नरक के दुखों से भयभीत, स्वर्ग जाएंगे स्वर्ग के सुखों में लालच, ऐसी अभिप्राय की कसाय उसको मिट्टी नहीं देगी। तो स्वर्ग और मोक्ष के लोभ से महाभक्तों को ग्रहण करता है और नरक आदि के भय से के पाप को छोड़ता है। ये टोडरमल जी ने लिखा है। हाँ, बात तो सही है कि अधिकांश भाव ही आते हैं, तो आप सही कह रहे हैं कि
नरकों के दुखों से डर कर तू और स्वर्ग मिलेगा, इसलिए व्रत ले लिए। मरे भय से छोड़ा है, भय कसाई को नहीं छोड़ा, भय सहित वह उसके दुखों से भयभीत हो गया। एक श्वास में 10 बार जन्मों मरियो भरियो बार आती है से मर कर जो पत अस जो देह विदारे तत सिंधु नीर प्यास जाए, ऐसे दुख मैं नहीं जाऊंगा। और ये ऐसे दुखों में जाने वाला जो जीव है ना वो पापी होता है, इसलिए पापों से छूट जाता है। और स्वर्ग मोक्ष में स्वर्ग और मोक्ष की जो सुखों की तुलना करता है तो ऐसे करता है, पहले स्वर्ग से दूसरे स्वर्ग में सुख ज्यादा, दूसरे से तीसरे में सुख ज्यादा, 16वें स्वर्ग से सुख ज्यादा ग्रहवेग में, ग्रहवेग से सुख ज्यादा अनुत्तर विमान में, अनुत्तर विमान में भी सर्वासिद्धि में सबसे ज्यादा सुख, और उससे भी ज्यादा मोक्ष में सुख। ऐसे तारतम्य जोड़ता है स्वर्ग के सुख मोक्ष के सुख की, परंतु जाति नहीं पहचानता कि स्वर्ग के सुखों की जाति और मोक्ष के सुखों की जाति क्या है। उसमें जाति अंतर है। जो तूने ये लगाया है ना कि यहाँ से यहाँ ज्यादा, यहाँ से यहाँ ज्यादा, यहाँ से ज्यादा, ये ज्यादा के कारण से मोक्ष जो है इष्ट नहीं है, इसकी जाति अंतर है। अपराजित विमान में या सर्वासिद्धि विमान में जो सुख है और जो सुख मोक्ष में है इसकी जाति में है। हालांकि वहाँ सब समय दृष्टि होते हैं, एक प्रभावकारी होते हैं। यहाँ पे यह है कि मानते हैं संसार शरीर भोगों से व्रतों को स्वीकार किया जाता है, पर उनके अभिप्राय में इस स्वर्ग आदि की मोक्ष के सुखों की चाह नहीं। वो दिखा रहे हैं भोगा, उसकी लोभ है ना, वो बस उसको भोगों का लोभ है। तो यहाँ पर ये है कि इन सारी चीजों को मानते हैं, आगम में आता है, गुरु के सुना है कि संसार शरीर भोगों से व्रतों को अंगीकार किया, पर यथार्थ व्रतों को अंगीकार क्यों किया? लोभ में नहीं करना, वहां तो इसलिए क्या कि मेरे को अपने आप को पहचान। ये सम्यक दृष्टि की बात है, ये सम्यक की बात, हाँ भव्य जीव की बात, भव्य की बात। जो भी और भी संसारी जीव है, अच्छा ये होता है चलो इसको छोड़ो इसको पकड़ लो। यहाँ पर छोड़ने और पकड़ने वाली बात नहीं है। यहाँ पर ये मैं समझो कि चोर पुलिस का खेल नहीं है, तू चोर बन गया मैं पुलिस बन गया, तू पुलिस तू चोर, ऐसी कुछ नहीं है। यहाँ तो बात ये है न्याय की बात है। आपने मानते हैं कि आपने व्रत आदि को स्वीकार किया, उसमें इष्ट में गाथा भी आती है, कौन सी आती है? वरम व्रतम पदम देवम नाम व्रतम नारकम छाया तपस्तयोर वेदा प्रतिपालतोर्मान। आचार्य का वहां पर अभिप्राय भी है। अभिप्राय हमें अगर आपको मोक्ष का इंतजार करना है तो नरक में नहीं स्वर्ग में जाकर मानते भी मोक्ष नहीं है वहां करें। पर उनके भी अभिप्राय में स्पष्ट लग रहा है इंतजार गाड़ी का करना है, छाव में करिए नहीं बैठ। और ना उन्होंने ये कहा कि छाव, उसमें लोभ भी नहीं दर्शाया, छाव के लोभ में आकर करो। लक्ष्य हमेशा इंडिकेट कहाँ पर है? इसी समय सालों दो गाथाएं आती हैं। एक गाथा कहती है यदि मोक्ष की चाहना है तो जीव को जानो। हाँ पवन जी कुछ बोल रहे हैं क्या? एक मिनट। यदि मोक्ष की चाहना है तो जीव को जानो। दूसरी आगे अधिकार में बात गाथा कहते हैं तुझे मोक्ष की चाहना है तो मोक्ष नहीं मिलेगी। सही है। देखो चाहना शब्द में लोभ आता है। हाँ दोनों बातें हैं। लोभ दर्शाया है, ठीक है। और चार लोगों की प्रकृति है इच्छा तो सहजता में चलो, जैसे गीता का भी कहता है, मत का कहा जाता है कि कर्म करो फल की इच्छा मत। और ये बात पक्की सिद्धांत भी है, अगर कर्म अच्छा है तो फल भी अच्छा है। तो यहाँ पर उनका विषय चलता है, तो यहाँ पर अपने सिद्धांत में लेके चलते हैं। जब व्यवस्था जैसी होगी तब हो जाएगी, विकल्प मत करो। हाँ क्योंकि हमने विकल्प को जाल तोड़ने के लिए ही इस संयम को स्वीकार किया था।
और अगर हम इस विकल्प जाल को अगर पकड़कर बैठ गए तो आचार्य कहते हैं विकल्प को विकल्प होता है, चाहे वो विकल्प हो और चाहे वो अशुभ विकल्प हो। विकल्प की श्रेणी में तो संतान तो कर्म की है तो विकल्प की संतान, तो यहाँ पर अपने विकल्पों को तोड़ने की बात की जाती है। तो सबसे बड़ा विकल्प हमारा यही है कि यहाँ पे सुख और वहां पे दुख, ये सुखी करने वाली, ये दुखी करने वाली। तो यहाँ पर आचार्य ने खुद कह दिया सुखी दुखी की स्वयं जिम्मेदार हो, अकेले आप स्वयं जिम्मेदार हो, एक्सक्लूसिवली स्वयं और कोई नहीं। चाहे वो संसार अवस्था हो चाहे वो निर्वाण अवस्था, सुख दुख का निर्माता स्वयं। हाँ प्रभु स्वयं ही कहते ना, वो शुरू में आता सृष्टि की रचना सृष्टा है अपनी सृष्टि का, स्वयं की सृष्टि का सृष्टा जीव स्वयं है। जैसे आता है ना, अधिकांश एक बच्चों को जो प्रारंभिक भूमिका में एक बात बताई जाती है कि भगवान कौन, जिन्होंने संसार सागर को नष्ट कर दिया, मतलब उस भाषा में आता है। वो तो सनातन धर्म में तो कहता है संसार बनाया भगवान, वो सृष्टि रचना बोलते हैं, पर अपने आप में एक शिक्षा दी जाती है भगवान कौन, जिन्होंने संसार सागर का विध्वस्त किया, नष्ट किया, जिन्होंने कर्म समूह के पहाड़ को चकचूर कर दिया। जो कर दिया तो ये कर्म कहाँ से आ गए? जो पूरे संसार के कर दिए तो ये कहाँ से कर्म आ गए? ये संसार कहाँ से आ गया? तो यहाँ पर बड़ी शुरू में थे सुनते थे तो एक भी चिंतन आता था, उन्होंने संसार सागर नष्ट कर दिया। नहीं, यहाँ पर बात बहुत सुनने वाली है, तो संसार सागर नष्ट कर दिया तो संसार फिर आया कहाँ से? ये इतना संसार है, आया कहाँ से? तो बाद में बात समझ में आई कि उन्होंने ये संसार नष्ट नहीं किया, स्वयं के द्वारा जो बनाया हुआ जो संसार अनादिकाल का उनका था उसको नष्ट किया, दूसरे का नहीं किया, अपनी परिणति के संसार। एक बार वहाँ तीर्थागंज की बात है, तो नरेंद्र जी का प्रवचन हुआ था, प्रोग्राम था, उसमें वो आई थी, बड़ी प्रवचन मार्मिक प्रवचन उन्होंने तत्वाद सूत्र के प्रथम मंगलाचरण जो अपना है उस पर लिख दिया कि मोक्ष मार्ग से नेताराम भेताराम कर्म गुरुताम जाताराम विस्तत्वानाम वंदे तद्गुणम। उन्होंने स्टार्टिंग के जो 4 शब्द हैं बड़ी मार्मिक व्याख्या उन्होंने की, मोक्ष मार्ग के नेता होंगे अपने लिए, मेरे लिए क्या हो? कर्म का भेदन किया, अपना किया, मेरा तो नहीं किया। विष्णु के ज्ञाता हो तो मुझे क्या दे रहे हो गया था, पर मैं तो नमस्कार इसलिए कर रहा हूँ कि जो गुण आपके अंदर है वो गुण मुझे प्राप्त। तो यहाँ पर जो कुछ किया उन्होंने अपना किया, और अधिकांश जीवन में, व्यवहारिक जीवन में भी दिखता है और अनुभव में भी आता है। कहते ना एक विषय आता है, कोई व्यक्ति अगर अपनी बात नहीं माने बड़ा मतलब ही है, अनुभव में आया नहीं आया, पर ये भाव कसाय भाव के साथ में अनुभव में आया। कैसे आया ये भाव? अनुभव में तो आया, कैसे आया? कसाय भावों के साथ में आया। और यही अनुभव और कसायों से रहित भाव में आ जाए तो मैं एकाकी एकन को लिए स्वार्थ होना कोई अपराध नहीं है, अपराध नहीं है, हम भी स्वार्थी हैं, कोई मुख्तार्थी है, ठीक है। यहाँ पर तो सिद्धांत बोलते हैं, महाराज बोल भी आया है, गांव में पड़ी मरी सबको अपनी अपनी पड़ी। तो यहाँ पर यही सागर, एक कथन भी आता है, क्षमा सागर जी का कथन है, उसमें सुंदर उदाहरण देते हैं। एक गांव में आग लगी, आग लगने पर एक नगर सेठ था, उसने सारी संपत्ति को बाहर निकाल दिया, बाहर आकर अनुभव करने लगा, सुख का अनुभव। फिर एक बार फिर दहाड़ देकर रोने लगा। अब क्या बात हो गई? अब बात ये हो गई, इतनी सारी संपत्ति को तो बचा लिया, पर जो इसका जो बारिश जो मेरा बेटा है उस आंखों की आग में झुलस रहा है, उसमें रह गया, जिसके लिए जोड़ी थी वो उसमें जल रहा है। अब बताओ, खबर ही नहीं।
तो यहाँ पर यही बात है, यही बात यहाँ पर आचार्य समझा रहे हैं कि मानते हैं कि अनादिकाल से स्वर्ण और पाषाण की तरह अनादिकाल अवस्था संयोग की अवस्था है, मान स्वीकार कर रहे हैं, पर इसका जो वास्तविकता में जो वारिस है उन गुणों का, जो आत्मा अपनी है, इस आत्मा को प्राप्त करना ही हमारा परम धर्म है। तो उसमें स्तर होना या तो प्राप्त, और मानते अभी आत्मा के पूर्ण रूप से दर्शन नहीं होंगे तो कम से कम पूर्ण रूप का अनुभव तो हो सकता है। अनुभव जो प्रत्यक्ष होगा। बिल्कुल अनुभव। जैसे एक बात है, जैसे कोई नहीं देखा बिल्कुल बिल्कुल उससे पहले नहीं। बात यहाँ पर है, किसी की एक कथन भी आता है, जब किसी के बारे में कोई हमको बताता है, उस जो चित्र आता रुक्मणी का चित्र दिखाया नारद ने, दिखाया था, देखी नहीं थी। अंजना के बारे में भी आता है, पवन के बारे में आता है, चित्र दिखाया था, देखी नहीं थी, इमेजिंग कर ली उसने, रूप नक्शा सब बन गया उसका। और जहां तक है उस अचित्र चित्र अवस्था में भी वो वैसा ही अनुभव करने लगा कि जैसे चेतनता के साथ था। पर अगर उस चेतन मन अचेतन में ही उस अनुभव को कोई अगर पूर्ण अनुभूति समझ के बैठ जाए, क्योंकि एक सूत्र आता है कि मोक्ष मार्ग में या आत्मा के मार्ग में, प्राप्ति के मार्ग में कोई ठहराव नहीं आना चाहिए जब तक पूर्णता प्राप्त हो। और पूर्णता से पहले अगर ठहराव आ गया तो वो आदमी अपन कल वहां बैठे रहो, गतिशीलता रही जी नहीं है कि अपन बड़ी बैठ जाते हैं। वो आदि बोल लेता, आधे जल गगरी छलकत जाए ज्वाला हवा नहीं आना चाहिए। हमारी गगरी जब तक पूर्णता को प्राप्त ना हो। हाँ पवन जी, क्या पूछ आवाज खोल? हाँ पवन जी, यहाँ से आपकी आवाज खोल रहे हैं, आप बोलेंगे। हाँ पवन जी बोलिए, आप अनम्यूट कर लो। आ रही है। मैं कह रहा हूँ इसको चाहा नहीं है, उसको भय भी नहीं होगा, तो सर्वों की चाह नहीं है, उसको भय भी नहीं होने वाला। तो पास में क्या? हाँ बिल्कुल सही, हाँ ठीक है, सिद्धांत बिल्कुल, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। जो व्यक्ति निर्भय होकर जी रहा है, इसे कोई भय नहीं है। निर्भय माने भय रहित है। माने माँ एक बात करो, जैसे मेरे को इस घड़ी की चाह नहीं है तो मेरे भय होकर जी रहा हूँ, क्या दिक्कत होगी? और जब चाह पैदा हो जाएगी तो उसकी सुरक्षा का भी भय मुझे होगा, सब होगा, भय होगा। उसी प्रकार जब तक मुझे अपने आत्म तत्व की पहचान नहीं है, ऐसे बहुत से जीव हैं और हम ही अपनी बात है, जब तक अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं था, जब तक बोध नहीं था आत्म तत्व का, तो हम भी जी रहे थे। और जाने कब से जीते हुए आए थे? जब पता चला कि हाँ निधि मेरे पास ही है। गुरुजनों ने मानते हैं एक अबोध अवस्था में संस्कार भी कर दिए, इच्छी समाधि, पालन भी करवाया, राजी नहीं कुराजी भी कराया, डांट फटका सब लगाई, और जब बोध आया तो अब याद आता है कि वो उपकार आज हम चलते उठते बैठते, चाहे कि भी शरीर सहनन या व्यवस्था के अनुसार कहीं ना कहीं ढलाई में आ रही है, पर श्रद्धान में कोई ढलाई नहीं है। श्रद्धान में तो यही है, ये सारे आडंबर त्याग नहीं होंगे। उसके साथ में श्रद्धा के साथ में समझौता नहीं है, कोई समझौता नहीं। श्रद्धान में तो ये चलता है, ये आपको छटपटाहट कहते हैं,
अपने हिसाब से अपनी अवस्था में। तो आज की अवस्था में हम भी अपने को छटपटाहट करेंगे, मतलब आहार करना, ये करना, ये इसको जोड़ना, इसको बुलाना, ये लगाना, ऐसा करना, ऐसा कर, वैसा कर। क्यों? ये छटपटाहट क्या मन में आता है? कोई सहयोग ऐसा बन जाए, हट जाए। तो एक बात और आई थी, बड़ी मार्मिक बात सुनी थी मैंने, एक छेनी की चोट से पत्थर कभी भगवान नहीं बनता। आप सोचो, एक बार चोट मार दी भगवान बन गया? नहीं। उस पाषाण को अनगिनत चोटें सहन करनी पड़ती हैं, उस मतलब उसकी कहते हैं छेनी हथौड़े की, तब जाकर इसमें से आत्मा प्रकट होता है, जब मूर्ति बनती है। बिल्कुल सत्य बात है। तो आज हम हमारे ऊपर जो बार बार आचार्य कुंत देव की सर्वज्ञ वाणी की जो छेनी पड़ रही है, कि सोचो एक बार में वो कालमा हट जाए, एक बार में वो निकल जाए, नहीं, उस सोने को भी किट कालमा से दूर होने के लिए 16 ताप दिए जाते हैं, तब जाकर एक ताप में काम नहीं होता। ठीक है ना? तो हम तो ये कह के हमारा पहला ही, हमारी शुरुआत ही है, पहली छेनी पड़ी है, निकल जाएगा, ये सावधान हो जाएगा, काम हो जाएगा। बिल्कुल। ये जिनेंद्र के वचन हैं, काली जी से एक बिल्कुल। पर यही में आता है कि संसार की, मतलब संसार को नष्ट करने के लिए जिन वचन ही परमोषधि हैं, जिन बच्चों से रमनते ये स्वयं बांध मोहा। कलश का है, इसी कलश का है कि जिन बच्चों में रखते हैं वो गमन करते हैं। बिल्कुल उसी का पद्यान। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत मार्मिक शब्द लगा, जब मैं रोज सुन तो रैली है, पर ये कभी उपयोग बैठ जाता है, तो आज उपयोग ही बैठ गया। जैसे आपने बोला कि जिन वचन को सुनने पर मुंह बमन होता है, ये यथार्थ है कि जिनेंद्र वचन रूपी औषधि ऐसी है जो अंतर की जो विकारता की जो सब निकालेगी। हाँ, फर्क इतना है कि जितनी पहुंच जाए पर पहुंचना चाहिए काले। ठीक है ना? तो इसको भी पढ़ोगे क्या, विराम करेंगे? महाराज कुछ कहेंगे? आचार्य शायद आज है नहीं है, कुछ नहीं होता, उनको स्वास्थ्य ठीक नहीं है महाराज जी का। विराम लेते हैं? हाँ, विराम। अच्छा, कुछ लोग हो सकता है। जैसे अपने हमारे बड़े महाराज मानते हैं, क्षेत्र पर विराजमान है, पर अब उनको छटपटाहट है, मतलब हमने पिछली वर्ष से अनुभव किया आचार्य जी के पास रहकर, तो अब वो ये कहते हैं, हर बात कहते हैं, कहाँ झंझट में पड़ गया। अब वो कहते हैं तू संभाल, मुझे छोड़, मैं ठीक है। तो हमने विचार किया इसकी व्यवस्था बनाएंगे, थोड़ा चल रहा है उसका प्रोसेस, अभी तो हो जाए, लॉकडाउन लगे, दिक्कत है, पर ये छटपटाहट ही आपकी परम समाधि में बिल्कुल तो वही विषय यहाँ पर है, छटपटाहट होनी चाहिए मोक्ष मार्ग में। कोई बात नहीं, अभी नहीं पढ़ पा रहा, तो कम से कम श्रद्धा को उसमें अष्टपाहुड़ में भी आता है ना, दर्शन वष्टा दर्शन से आगे रहे, दर्शन मजबूत हो, चारित्र में तो हीनता होती रहती है, स्वाभाविकता है, शरीर का सनन भी सब कुछ दिखना पड़ता, पर दर्शन में मजबूत ऐसा ही है। बोले महावीर भगवान की जय।